Hello everyone, this is Tara and honestly I'm making this video to give you a reality check on महाकुंभ। मैं पिछले 15 दिन से इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, फैक्ट्स कलेक्ट कर रही हूँ। मैंने 4 पेज भी रेडी किए हैं इस टॉपिक पे। अपनी फैमिली से बात करने से पहले ही मैंने 4 पेज रेडी कर लिए थे, बट फैमिली से बात करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये 4 पेज शायद यूज़लेस हैं और इन 4 पेज में भी वही लिखा हुआ था जो इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। कुछ नया नहीं लिखा हुआ था मैंने। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे जैसा न्यूज़ में दिखा रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ है, मेरी सिस्टर ने बताया। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाओ फिर बात करते हैं कि क्या हुआ वहाँ पे। और मुझे वेट करना ज़्यादा सही लग रहा था क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे थी नहीं, ग्राउंड पे तो मेरी फैमिली थी, तो उनका ओपिनियन मेरे इस लिखा पढ़ी से ज़्यादा मैटर करता है। बट फर्स्टली लेट्स सी हाउ मीडिया इज पोर्ट्रेइंग दैट स्टैम्पीड एंड वट एवर आई हैव रिटन। सो आई गेस मुझे महाकुंभ की इंपॉर्टेंस बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सबको पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। 29 जनवरी 2025 की रात जब सब अपना पाप धुलने की तैयारी कर रहे थे, तभी करीब 1:30 के आसपास संगम नोस पर मैसिव भीड़ क्रिएट हुई और वहाँ पे 50,000 की फोर्स होने के बाद भी उन लोगों से वो क्राउड कंट्रोल नहीं हुआ। धीरे धीरे धक्का मुक्की बढ़ती चली गई और फिर वहाँ पे भगदड़ मच गई। और उसके बाद जो हुआ वो सब तो हमारे सामने ही है। लेकिन ये नंबर्स देखने के बाद मेरे मन में खुद से एक ख्याल आया कि क्या 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा की भीड़ को सिर्फ 50,000 की फोर्स कंट्रोल कर पाती इन एनी सिचुएशन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्टैम्पीड जिसके बारे में 18 घंटे बाद ललन टॉप वालों ने रिकॉर्ड किया था और हमें अपडेट किया था और पूरी दुनिया को पता चला कि झूसी में भी स्टैम्पीड हुआ है, जिसे गवर्नमेंट छुपा रही है, जिसे किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। सिर्फ ललन टॉप वालों ने सबसे पहले वहाँ पहुँच के रिकॉर्ड किया। इनफैक्ट स्टैम्पीड के एविडेंस तक छुपाने की कोशिश की गई। वहाँ पे जो भी लगेज पड़ा हुआ था, जो भी वहाँ पे पड़ा हुआ था, डेड बॉडीज़ वगैरह पड़ी हुई थी, वो सब वहाँ से हटाया गया। ऑल्सो जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रही थी, सारे इंटरव्यूज़ देख रही थी, सारी न्यूज़ चैनल्स देख रही थी, तो मेरे मन में एक बात आई कि जैसे सेकंड स्टैम्पीड को 18 घंटे बाद ललन टॉप वालों ने रिकॉर्ड किया, इंटरव्यू लिया वो नेहा ओझा का, तो जैसे सेकंड स्टैम्पीड की इतनी फ़ोटोज़ वीडियोस है, इतना प्रमोशन हुआ है, लोगों का इतना ध्यान उस चीज़ पे गया है, तो संगम नोस पे जो इंसिडेंट हुआ, संगम नोस पे जो स्टैम्पीड हुआ, उसकी कोई भी पिक्चर गूगल पे अवेलेबल क्यों नहीं है? मैंने क्रॉस चेक करने के लिए भी सर्च किया, अभी जस्ट आधे घंटे पहले, मुझे कोई पिक्चर नहीं मिली। वही पिक्चर मुझे दिख रही है जो झूसी के स्टैम्पीड की है। अब इसका भी एक रीज़न है मेरे पास। ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया है, मैं इसको क्लैरिफाई कर सकती हूँ। मुझे बहुत बाद में पता चला जब मेरी फैमिली वालों ने मुझे ये चीज़ क्लियर की। ओके गाइस, तो नाउ इट्स टाइम फॉर सीधी बात, नो बकवास। तो मेरी फैमिली अभी 6 दिन पहले प्रयाग से वापस आई, तो मैंने उनसे बैठ के आराम से बात की कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि मैं जो न्यूज़ में देख रही हूँ मुझे वो चीज़ें पता नहीं क्यों थोड़ी सी फिशी लग रही हैं। तो मेरे तो फैमिली वालों ने सीधे सीधे कह दिया कि हम उस स्टैम्पीड का हिस्सा बन के आए हैं, न्यूज़ देखने से ज़्यादा अच्छा है हमसे इंटरव्यू लो, हम ज़्यादा बेटर बताएंगे। मैंने कहा ठीक है, उसी का मैं इतने दिन से वेट कर रही थी। बेसिकली वहाँ पे सारा एरिया सेक्टर वाइज डिवाइडेड है। मेरी फैमिली आ रही थी सेक्टर 10 से और स्नान करने वाला एरिया सेक्टर 23 का था। उस बीच जितने भी अखाड़े पड़ रहे थे, वहाँ के बाबा नॉर्मल जनता से काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे और आने जाने की जगह बना रहे थे और तब तक सब कुछ बहुत सही चल रहा था अकॉर्डिंग टू माई फैमिली। उसके बाद में जब सेक्टर 21 आया तो वहाँ के जो अखाड़ा थे वहाँ पे अचानक से भीड़ बहुत बढ़नी चालू हो गई। वहाँ के जो अखाड़ा के जो वहाँ के साधु थे, बाबा थे, जो भी थे, वो लोगों ने काफ़ी वहाँ पे धक्का मुक्की चालू की, कुछ लड़ाई झगड़ा सा चालू किया और उसके बाद वहाँ पे भगदड़ मची। मेरी फैमिली का ये कहना है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही भगदड़ हुई थी जिसकी सारी फ़ोटोज़ वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल है, दूसरी कोई भगदड़ नहीं हुई थी जैसा कि मीडिया बता रही है या कोई और लोग बता रहे हैं। ऐसा कुछ वहाँ नहीं हुआ था। वहाँ पे सिर्फ एक ही भगदड़ हुई थी जिसमें वो लोग भी थे और वहाँ पे CRPF के लोग थे जो वहाँ पे एक साथ 4-4, 5-5 लोगों को बचा रहे थे। और टेक्निकली इतने करोड़ों की भीड़ में अगर एक आदमी 5 से 6 लोगों को भी बचा रहा है तो भी सबको बचाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं या फिर वहाँ की फोर्स को ब्लेम कर रहे हैं तो शायद मेरे हिसाब से ये हमारी बेवकूफ़ी है। और जो ललन टॉप वालों ने वो 6-6, 7-7 ट्रक वाली वीडियो रिकॉर्ड की है, वो सब मेरी फैमिली ने आंखों से देखी है। उन लोगों का यही कहना है कि स्टैम्पीड सिर्फ झूसी में हुआ है क्योंकि वो लोग भी वहीं पे मौजूद थे और स्टैम्पीड हुआ ही सिर्फ वहीं पे है और कहीं नहीं भगदड़ मची थी। और वो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे बगल में एक आश्रम था जहाँ सारे श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए जा रहे थे और आश्रम वाले उन सारे श्रद्धालुओं के ऊपर पानी फेंक रहे थे ताकि वो सब अंदर ना जा पाए। ऐसा मेरी फैमिली वालों ने मुझे बताया। अब मुझे नहीं पता कि उन लोग का पर्पस
श्रद्धालु को अंदर ना आने देने का था, या फिर वो इतने बेहोश हो रहे थे, सारे श्रद्धालु इतने सफोकेटेड थे उस पानी से, उन लोगों में थोड़ी जान आ जाए, थोड़ी रिफ्रेशमेंट आ जाए। अब ये तो वो आश्रम वाले ही जानेंगे। इनफैक्ट मेरी फैमिली वालों ने मुझे ये भी बताया कि वहाँ पे इतने लाखों की भीड़ संभालने के लिए ज़्यादा पुलिस वाले भी नहीं थे। और सुबह के 6 बजे तक मेरी फैमिली उसी आश्रम में रुकी हुई थी जिस आश्रम को ललन टॉप वालों ने अपनी वीडियो में कवर किया है। वैसे मैं सोच रही थी कि एक जगह स्टैम्पीड होता है तो सारे मीडिया हाउस कवर करता है, एक जगह स्टैम्पीड होता है तो सिर्फ ललन टॉप वाले कवर करते हैं, और दूसरा कोई तब तक भी कोई दूसरा मीडिया हाउस वहाँ पे नहीं आता, कवर नहीं करता उस चीज़ को। सिर्फ ललन टॉप वाले ही झूसी स्टैम्पीड को कवर करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। तो कुल मिला के मेरे घर वालों ने तो एक ही चीज़ बताई कि एक ही जगह स्टैम्पीड हुआ है, वो झूसी में हुआ है, और उसके पीछे क्या रीज़न है। अब मीडिया वाले गोलमोल बात घुमाएंगे, झूठ बोलेंगे, तो हम तो घर वालों की बात पे भरोसा करेंगे जो ऑन द स्पॉट वहाँ पे प्रेजेंट थे। ऑल्सो एट दैट नाइट वहाँ पे लोग पाप धोने गए थे, लेकिन स्टैम्पीड के दौरान पीपल वर स्नैचिंग ईच अदर्स लगेज, हैंडबैग, मोबाइल फोन्स, कैश। माई रिलेटिव सेड लोग जो गिर गए थे वहाँ पे एक बार, वो दोबारा उठ नहीं पा रहे थे, एंड दिस वॉज द मेजर रीजन बिहाइंड डेथ एंड डेडली इंजरीज। पीपल वर नॉट सपोर्टिंग, लोग सिर्फ ये सोच रहे थे कि कैसे भी वो बस वहाँ से निकल जाएं, और वो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि वो लोग जो भी कर रहे हैं वो उन लोग को मौत के घाटे उतारेगा, बचाएगा नहीं वहाँ से। लेकिन ऐसे समय में एक एवरेज इंसान के लिए ऐसी सिचुएशन हैंडल करना इज़ नॉट ईजी। ऐसे टाइम पे अच्छे खासे इंसान का भी दिमाग नहीं चलता। वैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना तो मेरा पेट पाल रही है, ना तो मेरा घर चला रही है, और ना ही फ्यूचर में ऐसा करेगी। तो मुझे जो सही लग रहा है मैं वो बोल रही हूँ। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जब इतनी अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते तो बुलाया क्यों था, तो यहाँ पे बुलाने जैसा तो कुछ था नहीं। ये कोई शादी या पार्टी तो थी नहीं जिसका इन्विटेशन सबके व्हाट्सएप पे गया था। मेरे तो व्हाट्सएप पे कोई इन्विटेशन नहीं आया था। संगम जो भी लोग पहुंच रहे थे अपनी श्रद्धा से पहुंच रहे थे, वहाँ पे किसी को बुलाया नहीं गया था। गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेट निकाला था कि मे बी इतने लोग आ सकते हैं। ऑल्सो पुलिस कंटिन्यूअसली अनाउंसमेंट कर रही है कि घाट पे मत रुकिए, घाट पे मत सोइए, कंटिन्यूअसली मूव करते जाइए जो लोग नहा लिए हैं। और क्या वहाँ की जनता को नहीं पता था कि मौनी अमावस्या के दिन वहाँ पे कितनी करोड़ों की भीड़ हो सकती है, तो वहाँ पे भगदड़ के भी चांसेस हो सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके पुलिस की, प्रशासन की मदद की जाए। लेकिन नहीं, पब्लिक का भी ऐसा ही एटीट्यूड रहता है कि हमें तो अपने हिसाब से चलना है, फोटो खींचनी है, रील बनवाना है, 10 मिनट वहाँ खड़े रहना है। नो डाउट गवर्नमेंट की गलती है, बट यहाँ लोगों की भी उतनी ही गलती है। ऑल्सो वन मोर थिंग, मेरी फैमिली वालों को वहाँ पे एक चीज़ काफ़ी गड़बड़ लगी कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोकल न्यूज़ चैनल्स चलाने वाले, सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल्स चलाने वाले रिपोर्टर्स घूम रहे थे, जो हर 5वें बंदे के पास जाके इंटरव्यू कलेक्ट कर रहा था। तो मेरी फैमिली से भी एक आदमी ने पूछा कि आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है, यहाँ की अरेंजमेंट्स कैसी हैं, फैकल्टी वगैरह कैसी हैं। मेरी फैमिली ने कहा कि हम तो यहाँ आए योगी जी की वजह से हैं। वो आदमी वहाँ से बिना दूसरा कोई सवाल किए, बिना कोई रिएक्शन दिए वहाँ से 9 तो 11 हो गया। वो दिखा ही नहीं दोबारा। अगर कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, कुछ भी यहाँ पे फिशी नहीं है, तो वो आगे उसने सवाल क्यों नहीं पूछे, वहाँ से गायब क्यों हो गया। मेरी फैमिली वालों ने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, वहाँ पे उन्हीं लोग के इंटरव्यू लिए जा रहे थे जो महाकुंभ के अगेंस्ट बोल रहे हैं, अरेंजमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं। बाकी वहाँ किसी को इंटरव्यू के लिए नहीं अप्रोच किया जा रहा था। अच्छा, आप लोगों ने एक वीडियो तो देखी होगी जिसमें एक लड़का रहता है जो वहाँ के टॉयलेट्स के बारे में बोल रहा होता है कि टॉयलेट्स इतने गंदे हैं कि दोबारा आप लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 15,000 टॉयलेट्स वहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं और सारे टॉयलेट्स को योगी जी ने पर्सनली जाके गंदा किया है। लेकिन मुझे तो मेरे घर में यही सिखाया गया कि अगर वॉशरूम तुम यूज़ कर रहे हो, तुम गंदा कर रहे हो, तो क्लीन करना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई सीएम या कोई पीएम आके उसे साफ नहीं करने वाला। लेकिन हमारी जनता ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वॉशरूम जनता यूज़ करे, साफ सीएम आके करे। लोग वहाँ के इतनी छोटी सी बात समझना नहीं चाह रहे हैं कि मैं वॉशरूम गंदा करके आ रहा हूँ, मेरे बाद जो जाएगा वो वॉशरूम यूज़ नहीं कर पाएगा, तो वो वॉशरूम कहाँ करने जाएगा। जब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो वो ऑब्वियसली ग्राउंड यूज़ करेगा, जिसके बाद में लोग प्रशासन पे थू करेंगे कि अरे इन्होंने तो टॉयलेट सफिशिएंट टॉयलेट्स इंस्टॉल नहीं किए, कि अरे टॉयलेट्स गंदे हैं। अरे जब पब्लिक टॉयलेट गंदा कर रही है तो उसे कोई भी आके, कोई भी सीएम पीएम, कोई नॉर्मल स्वीपर भी आके क्यों साफ करेगा। जब हम अपने टॉयलेट्स, घर पे हमारे टॉयलेट्स गंदे होते हैं, हम क्या किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आए हमारे घर के टॉयलेट्स क्लीन करे। हम खुद ही करते हैं ना। तो हम जहाँ जा रहे हैं वो भी तो हमारी ही जगह है, कोई फॉरेन तो जा नहीं रहे हैं। और अगर फॉरेन भी जा रहे हैं तो हम जहाँ रह रहे हैं उस जगह को साफ रखना हमारी खुद की ड्यूटी है, किसी और की ड्यूटी नहीं है। इसमें एक और सवाल उठता है कि जब 30 पुल्स बनाए गए थे तो करोड़ों की संख्या के लिए सिर्फ 9 पुल खोले गए, और मुश्किल से 1000 लोगों की संख्या के लिए जो वीवीआईपी थे उनके लिए 21 पुल्स रखे गए, और भगदड़ में भी पुल नहीं खोले जा रहे थे। ऐसा क्यों? ठीक है, वीवीआईपी सिस्टम रखा, कभी कभी ये सिस्टम होना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आम जनता भी वीवीआईपी लोगों को देख के पागल सी हो जाती है। भारतीय जनता है ये,
तो पागल सी हो जाती है, तो हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। तो वो आपने रखा, इट्स ओके। लेकिन जो पुल के बीच में जो डिवीज़न था एटलीस्ट वो तो प्रॉपरली करना चाहिए था। करोड़ों के लिए आप इतना कम खोल रहे हो, जिनकी संख्या कम है उनके लिए इतने ज़्यादा पुल। ये किस शेख चिल्ली का दिमाग था, भगवान ही जाने। इन माई ओपिनियन यहाँ गवर्नमेंट से ज़्यादा पब्लिक रिस्पॉन्सिबल थी जो भी कुछ हुआ उसके लिए। और मेरे हिसाब से कोई भी यही नहीं चाहेगा कि अगर वो कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसमें कुछ लोग मर जाएँ, कुछ लोग घायल हो जाएँ, कुछ लोग उदास हो जाएँ, कुछ लोग परेशान हो जाएँ, कुछ लोग अपने परिवार से बिछड़ जाएँ। ऐसा कोई नहीं चाहता। जो हुआ वो बस हो गया, ऐसा कोई नहीं चाहता था। लेकिन हाँ, वो चीज़ नहीं हो उसके लिए गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स कर सकती थी, एक्स्ट्रा तैयारी कर सकती थी, जो गवर्नमेंट ने नहीं किया। लेकिन अगर पब्लिक खुद अपनी ज़िम्मेदारी लेने लगेगी, हर इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगेगा, तो गवर्नमेंट को किसी की ज़िम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी।